देखिए जितने भी उन पे केस लगे हुए हैं ज़्यादातर सब फर्जी केस हैं। भैंस चोरी, बकरी चोरी, क्या क्या चोरी लगा दी उनके ऊपर। इतना बड़ा नेता ये चीज़ चोरी करेगा? लगाने वाले को ज़रा सी शर्म नहीं आई। ये मैं किस पे क्या केस लगा रहा हूँ। 5 सीट जो हैं रामपुर की, इंशाल्लाह समाजवादी जीत रही है। पिछले बार 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। हाँ, पिछली बार चली गई थी, पर इस बार इंशाल्लाह पाँचों की पाँचों सीटें समाजवादी ही की आएगी और यूपी में सरकार भी अखिलेश जी ही की आएगी। रामपुर में देखिए बहुत अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी बना के खड़ी कर दी है। पूरी यूपी में कहीं पे भी दूर से दूर चले जाएं, कहीं पर ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे बहुत ही कम फीस में पढ़ाया जाता है, बहुत कम फीस में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ की रोडें, सड़कें, बहुत कुछ दिया आजम खान ने। जितना भी सब पत्थर लगा हुआ है सब आजम खां के ही नाम का होगा, दूसरा शख्स किसी का नाम का नहीं होगा। सब मुकदमे सब फर्जी हैं, टोटली फर्जी हैं। किसी में कोई सच्चाई नहीं है, बस ये फंसाया जा रहा है उनको। बकरी चोरी की, भैंस चोरी की, सारे इल्जाम तो लग रहे हैं। किताब चोरी, तो ये अच्छा काम है कहिएगा? ऐसे तो मैं कह दूँ मैं चोरी हूँ, मैंने चोरी करा है, आप मान लेंगे? मैं भी ये कह दूँ ये मैंने माइक जो है मैंने चोरी करा है, आप जाके रपट लिखवा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमान और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा में हैं और अभी हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क में हैं और इस पार्क को आज़म खान ने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं, माननीय मोहम्मद आज़म खां उनके द्वारा ही ये पार्क बनवाया गया है और इस पार्क का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क रख दिया गया है। इस पार्क से लगभग 100 मीटर दूरी पर आज़म खां का घर है और उस घर में अभी हम लोग गए थे और उस घर में कोई नहीं है। मतलब सारे लोग जो हैं, आज़म खां तो जेल में ही हैं और जो परिवार के जो लोग हैं वो फील्ड में निकले हुए हैं दूसरे विधानसभा में। फ़िलहाल पार्क में हम लोग हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे इस बार चुनाव भी है तो क्या उन पर जो 100 केस लगी है उसका असर पड़ेगा और वोट जो है कहीं ना कहीं कम होगा या फिर जिस तरह से वो जीतते आए हैं इस बार भी वो जीतेंगे। हालांकि 2017 में बीजेपी लहर में भी आज़म खान जीते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद। अली अहमद जी। चुनाव है आपके प्रदेश में और रामपुर में है, आज़म खान साहब जेल में हैं। क्या लगता है कि उनके गैर हाजिरी में भी जीत पाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद यही है पूरी, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो, अगर लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। और लोग वैसे तो उम्मीद यही है, सब उसके चर्चे हर ज़ुबान पे हर आदमी यही दुआ करता है कि अल्लाह ताला साथ खैर के साथ इज़्ज़त के साथ इनकी सरकार आ जा। यूँ बीजेपी की सरकार से हर आदमी तौबा करके अपना मांग गया जुल्म और महंगाइयों की उससे। तो उम्मीद ये है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कि अब्दुल्ला भाई आ गए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अब्दुल्ला आज़म भी स्वर विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या लगता है वो भी? ये तो लोग साथ हैं उनके भाई और उनके चर्चे ज़ुबान पे दुआएं कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला अब जो हुआ वो हुआ, मतलब सरकार इनकी आ जाए और इनके लिए जो है दुआ कर रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं नमाज़ पढ़ पढ़ के। कई तरह के उन पर इल्ज़ामात लगाए गए वो तो हाँ भाई, अब इससे ज़्यादा मुझसे बोलना नहीं आता है। मतलब सब क्या है, सब हम भी उनके ही साथ हैं हमेशा से और रहेंगे। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं और हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है? आसिम। देखिए जितने भी उन पे केस लगे हुए हैं ज़्यादातर सब फर्जी केस हैं। भैंस चोरी, बकरी चोरी, क्या क्या चोरी लगा दी उनके ऊपर। इतना बड़ा नेता ये चीज़ चोरी करेगा? लगाने वाले को ज़रा सी शर्म नहीं आई। ये मैं किस पे क्या केस लगा रहा हूँ। ठीक है, ये तो सब फर्जी हैं, सब ये है सरकार का वो है, कुछ ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह बस इसी में 5 सीट जो हैं रामपुर की, इंशाल्लाह समाजवादी जीत रही है। पिछले बार 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। हाँ, पिछली बार चली गई थी, पर इस बार इंशाल्लाह पाँचों की पाँचों सीटें समाजवादी की आएगी और यूपी में सरकार भी अखिलेश जी ही की आएगी। आज़म खान जेल में, क्या लगता है कि उनके गैर हाजिरी में वो जेल में हैं, कितना मुश्किल होगा उनको इस बार जीतने में? उनको इस बार जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत अच्छे वोट मिलेंगे इस बार। रामपुर के लिए क्या किया है और रामपुर के जो युवा लोग हैं उनके लिए क्या किए हैं आज़म खान? ने रामपुर में देखिए बहुत अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी बना के खड़ी कर दी है। पूरी यूपी में कहीं पे भी दूर से दूर चले जाएं, कहीं पर ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे बहुत ही कम फीस में पढ़ाया जाता है, बहुत कम फीस में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ की रोडें, सड़कें, बहुत कुछ दिया आज़म खान ने। जितना भी सब पत्थर लगा हुआ है सब आज़म खान के ही नाम का होगा, दूसरा शख्स किसी का नाम का नहीं होगा। चलिए, आदित्य योगीनाथ 5 साल वो भी सरकार में रहे, आपको क्या लगता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा?
उनका कार्यकाल तो सबको ही पता है, कुछ नहीं रहा रामपुर में। ख़ास तौर पे हम तो रामपुर में रहते हैं, ये बताएंगे कि रामपुर में तो कुछ भी नहीं रहा उनका। आए थे, एक दो बार आए, ठीक है, बस कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। एक पत्थर तक जिसका कहते हैं ना, एक ईंटा, वो तक नहीं लगा उनके नाम का, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं कि हमने गुंडों को और जो चोर हैं, बदमाश हैं, उनको जेल में डालने का काम किया है। कहीं ना कहीं आजम खान को भी कहते हैं। देखिए, कहने को आदमी क्या क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो सबको पता है, हमें, आपको, जितने भी लोग हैं, कि सब मुकदमे सब फर्जी हैं, टोटली फर्जी हैं जी। किसी में कोई सच्चाई नहीं है, बस ये फंसाया जा रहा है उनको। 5 साल बाबा जी का कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने रोज़गार युवाओं को दिया और जो जितने वादों किए थे उस वादों पर खरे उतरे कि नहीं उतरे? बिल्कुल नहीं, एक वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। क्या दिया? देखिए, सब नौजवान खाली घूम रहे हैं। जो हमने रोज़गार कुछ नहीं दिया, दिया। राशन दिया। कुछ नहीं दिया। क्या राशन दिया है? राशन तो हर सरकार में मिलता ही है। अखिलेश यादव की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अब तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में बेटियां 12 बजे रात में भी निकल सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश की सरकार में सब लड़कियां सुरक्षित थी, जहाँ जा सकती थी, अपनी मर्जी से खुले जी सकती थी, और बहुत अच्छा ये सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं है, गुंडाराज कुछ नहीं है। गुंडाराज तो अब सरकार में लग रहा है कि हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, कारोबार से लेके हर चीज़ परेशान है। कोरोना काल में भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं हमने राशन दिया और अकाउंट में, खाते में पैसे दिए। ठीक है, वो देखिए हर सरकार डालती है, ये सरकार नहीं, इससे पहले सरकार दी। राशन तो हर सरकार में मिलता ही है, ठीक है। ये 8 किलो 10 किलो जो भी मिलता है, ये तो सब मिलता ही है हर सरकार में, इसमें कोई आसान नहीं है, ये तो सब सरकार देती ही है। चलिए, असउद्दीन की अब बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं और आपको पता ही होगा कि उन पर हमला हुआ है कुछ दिन पहले। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, उन पे हमला हुआ है टोल प्लाजा पे किसी, गाज़ियाबाद के पास। तो ये तो हम नहीं जानते भाई किसने करा, क्या करवाया, ये तो नहीं कह सकते। बस हाँ, हुआ है हमला। अब ये इसमें कुछ पॉलिटिक्स की भी बात हो सकती है भाई, हम इसमें नहीं जानते, बस ये मसला है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वोट के वजह से, या फिर ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वोट के वजह से भी, वैसे भी। मुसलमान, क्या लगता है कि रामपुर के जो मुसलमान हैं असउद्दीन ओवैसी को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, रामपुर से तो मुश्किल ही है। रामपुर से मोहम्मद आजम खान ही हैं और वही रहेंगे इंशाल्लाह 5 सीटों पर। उनकी यहाँ पर तो उनकी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ आजम खान ही हैं। चलिए, आजम खान आएंगे यहाँ। मतलब पिछले बार 2017 में बीजेपी लहर में भी आजम खान यहाँ से 50,000 वोट से जीते थे। इस बार 2022 है और यहाँ के लोग का मन बदला है उनके जेल जाने के बाद? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जी। जो भी करा आजम खान ने यहाँ पे, हमारे काफ़ी करीब रहे, जी। काफ़ी अच्छा करा यहाँ पे काम। जी। और सिर्फ मैं इतना कहूँगा, जी। जो भी करा अच्छा करा, जनता की है, काफ़ी अच्छा करा, रामपुर वालों की हैं, और हमेशा से जीतते हुए आए और इस बार भी जीतेंगे। बकरी चोरी की, भैंस चोरी की, सारे इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, किताब चोरी, तो ये अच्छा काम है कहिएगा? ऐसे तो मैं कह दूँ मैं चोरी हूँ, मैंने चोरी करा है, आप मान लेंगे? मैं भी ये कह दूँ ये मैंने माइक जो है मैंने चोरी करा है, आप जाके रपट लिखवा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ क्या कहें क्या बदले नहीं। की सियासत हो रही है या फिर उन्होंने सच में किया है? ये तो सरकार जाने जी। कि आपको इल्ज़ाम क्या क्यों लगता लगा रही है, हाँ। क्या मंशा है उनकी, क्या नहीं है, आजम खान को क्यों जेल में डाला गया है, जी। इसका जवाब तो आजम खान ही आन के देंगे। असउद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों के लिए ही लड़ते रहते हैं। उन पर कुछ दिन पहले उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर गोली भी चली है। जी। इससे क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? असर की बात करी जाए, जी। ऐसा कुछ नहीं है, जी। और हमला तो ये नहीं कह सकते किसने कराया और क्यों कराया, क्या मंशा है, क्या दिलों में है, ये कुछ नहीं कह सकते। जो भी है फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं कह अखिलेश सकते। यादव की सरकार इस बार बनेगी? इंशाल्लाह बनेगी, और काफ़ी अच्छे वर्डों से, और काफ़ी अच्छा वापसी करेंगे? वापसी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, वापसी करेंगे अखिलेश यादव। और रामपुर विधानसभा से आजम खान जिस तरीके से जीतते आए हैं, इस बार भी लोगों के मन में आजम खान ही है और कह रहे हैं कि उन पर जो इल्ज़ामात लगी हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है और ये बदले की राजनीति कही जा सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन
शर्जिल के साथ मैं हूं अमान, शुक्रिया।